हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 तारीख को होने वाले क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2 वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उन्हें भी जाकर आप मेरे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आंद्र मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो हम जानते हैं एम्पियर जो है करंट का ऐसा यूनिट होता है। ये एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है जो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। एम्पियर साइंटिस्ट कहाँ का है? तो फ्रांस का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। पवनों का देश कहा जाता है किसे? तो हम जानते हैं डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का उत्पादन होता है। विंड एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है इस देश में विंड के मदद से बनाया जाता है। तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क याद रखेंगे, डेनमार्क को पवनों का देश। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या सब होता है? परिमाण, दिशा दोनों होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि, सदिश राशि। 4th नंबर का क्वेश्चन, नाइक्रोम में कौन सा तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में जो तत्व होता है आपका निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइक्रोम में होता है निकेल और क्रोमियम। नाइक्रोम में होता है निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो हम जानते हैं 10 का पावर 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। जूल बटा कूलम किसे कहते हैं? जूल बटा कूलम, तो जूल होता है वर्क, चार कूलम होता है चार्ज। तो डब्ल्यू बटे क्यू कहते हैं हम वोल्टेज। भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है वोल्टेज, तो मतलब विभवांतर। वोल्ट, वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से वोल्ट देख सकते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है आपका वोल्ट ही होता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। विभवांतर नापने वाला यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर नहीं कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। 8 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे वोल्टामीटर और वोल्ट मीटर में बहुत अंतर है, दूसरा दूसरा डिवाइस है, तो वोल्ट मीटर आंसर हो जाएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है आपका वाट। पावर का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है? हमेशा, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक नहीं होता, हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब होता है बड़ा, तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण में सेम साइज, उत्तल दर्पण में छोटा इमेज बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत के लिए हम जानते हैं दाढ़ी बनाने के उनको फेस को बड़ा करके देखना होगा, इसीलिए हम बड़ा करके अवतल दर्पण में देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हजामती दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण को। निकट दृष्टि दोष में हम जानते हैं निकट का चीज़ दिखाई देता है, दूर का चीज़ नहीं दिखाई देता है, तो अवतल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक करते हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। इस क्वेश्चन में पूछा है निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धारा मापने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, धारा मापने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। डायनमो में किस प्रकार की धारा होती है? डायनमो में किस प्रकार की धारा होती है? तो इसमें हो जाएगा दोनों धाराएं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है, मतलब एसी और डीसी दोनों होता है डायनमो में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेश का मात्रक मतलब चार्ज, क्यू का मात्रक होता है कूलम, सी कूलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है। नवीकरणीय है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी आपका चमकीला होता है आयोडीन। अधातु होते हुए भी चमकीला होता है आपका आयोडीन। अधातु होते हुए भी चमकीला आयोडीन। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या कार्बन 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कॉपर विस्थापित हो रहा है लेड के द्वारा। लेड के द्वारा कॉपर क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। द्विविस्थापन में आयन का विनिमय होता है, वियोजन में जुटता है, दो जुट के एक नया चीज बनता है। लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। लोहा पे जिंक का परत चढ़ाना, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं।
जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन एसिड के पास होता है, ये रिलीज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सही उत्तर। किसी भी अम्ल को याद रखेंगे आप लोग, किसी भी अम्ल के साथ, किसी भी अम्ल के साथ यदि किसी धातु का अभिक्रिया होता है तो फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस जो होता है उत्पन्न होता है, क्योंकि अम्ल के पास जो होता है हाइड्रोजन होता है। धातु क्या करता है, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, तो ये विस्थापन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन हमेशा रिलीज होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील पूछ रहा है तो कॉपर इसमें से सबसे अधिक है, क्योंकि Hg AgAu गोल्ड सिल्वर और मरकरी तीनों जो है लो रिएक्टिव मेटल है, कम क्रियाशील है। निम्न में से कौन अधातु पूछ रहा है? अधातु तो आपका कार्बन है, कार्बन जो है आपका अधातु। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। सिलिका एक उपधातु है, सिलिका एक उपधातु है। 26 का आंसर हो जाएगा सी। सिलिका जो है एक उपधातु है, सिलिका लिखा हुआ है, सिलिकॉन नहीं लिखा है, सिलिकॉन उपधातु है, तो सिलिका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। धातु अधातु उपधातु कुछ भी नहीं है सिलिका। सिलिकॉन मुझे दिख लग रहा था, सिलिका लिखा हुआ है वहाँ। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, पिछले वीडियो में भी मैंने कराया है ये क्वेश्चन, 3 हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र अर्थात मार्बल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है आपसे, मार्बल का, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। CHO आपका एल्डिहाइड है, CHO आपका एल्डिहाइड है, CHO आपका एल्डिहाइड है, CHO आपका एल्डिहाइड है। सबसे कठोरतम तत्व है आपका हीरा, हीरा दुनिया में सबसे कठोर तत्व है। अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है वो है हीलियम। याद रखेंगे अक्रिय में है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, एक्सी होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु का संख्या, परमाणु का संख्या। आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका परमाणु संख्या पर आधारित है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, हीलियम आपका अक्रिय है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भ्रूण होता है, भ्रूण हो जाएगा। निषेचन क्रिया के पश्चात भ्रूण होता है आपका। अवशोषी अंग का उदाहरण है, 36 में पूछा है अवशोषी अंग का उदाहरण, तो ये जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा, इनमें सभी अवशोषी अंग का उदाहरण हो जाएगा सभी। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, शाकाहारी का निर्माण होता है आहार श्रृंखला में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर आहार श्रृंखला में शाकाहारी का, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम में होगा आपका घास, जो द्वितीय में होगा आपका आदमी या बकरी, कुछ भी जो घास को खाएगा, तो द्वितीय पोषी स्तर में होता है आपका शाकाहारी, तृतीय में होता है मांसाहारी। 38 नंबर पूछा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो हम जानते हैं किडनी जो है, 39 नंबर किडनी अर्थात वृकक जो है उत्सर्जी अंग है। 40 नंबर में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, ये हम कल भी पढ़े थे, कल बटरफ्लाई था, आज हो जाएगा आपका 40 का सी, कॉकरोच हो जाएगा। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें खुला परितंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में हो जाएगा, कल ऑप्शन में था बटरफ्लाई, आज दे दिए कॉकरोच। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से उत्पन्न होता है मधुमेह अर्थात डायबिटीज, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, कल भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के सेट में भी ये आया था। 42 में पूछा गया है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्म द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा, आंसर नंबर हो जाएगा सी। मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज़ से? वृकक जो है आपका उत्सर्जन से, मतलब किडनी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? किडनी के लिए पूछा है आपका, वृकक के लिए, तो ये हो जाएगा उत्सर्जन के लिए।
दही में जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में 44 में पूछा गया है, इसका हो जाएगा क्विनन होता है। दही जमने में क्या होता है आपका? क्विनन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ पर? तो फैलोपियन ट्यूब में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे से लिखवा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। मुकुलन जो होता है किस चीज़ में होता है? तो हम जानते हैं हाइड्रा में जो होता है बडिंग। मुकुलन मतलब बडिंग, बडिंग जो होता है हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। 46 का जो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ईस्ट रहेगा तो ईस्ट भी होगा। ईस्ट में कौन सा जनन होता है? तो आप बोल सकते हैं मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। अभी तुरंत आ गया ये क्वेश्चन। परागकोश में होते हैं परागकण। परागकोश में होता है आपका परागकण। परागकोश में होता है आपका परागकण। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।